नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा सीटेट जुलाई 2023 में होगा या नहीं होगा और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करें इसकी हम कि हमारा कम से कम 100+ नंबर यहाँ पे आ जाए, हम क्वालिफाई हो जाएं पहले ही अटेम्प्ट में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सीटेट जुलाई 2023 में होगा या नहीं होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये प्रत्येक साल आपका 2 बार होना चाहिए। जो हमारा इसका प्रस्तावित होता है कि प्रत्येक साल ये 2 बार होगा। एक आपका इसमें जुलाई सेशन होता है, एक आपका इसमें दिसंबर सेशन होता है। ठीक है, लेकिन अभी इधर क्या हुआ कि इधर जो हमारा कोविड आया, कोविड की वजह से ये मुश्किल से साल में एक बार ही हो पा रहा था, लेकिन चीज़ें अब सामान्य हो चली हैं और इस बार आपका ये जुलाई 2023 जो सेशन होगा इसका, ठीक है, ये आपका इस बार इसमें होगा। आपका 100% इस बार जुलाई में सीटेट आपका होने वाला है। ठीक है, और अगर हम वहीं पे बात करें कि इसका जो नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका कब तक आ जाएगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका नोटिफिकेशन आप मान के चलो आपका मई के अंत तक आपको दिखने को मिल जाएगा। आपके आवेदन मई के अंत तक यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और आपका जुलाई से यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सीटेट जुलाई 2023 होगा, मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसमें फ़ी कितनी लगती है एग्ज़ाम फिल करने पे, सिलेबस क्या होगा और इसमें क्वेश्चन जो आते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है और प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2022 दिसंबर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2022 का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था और चीज़ें इसमें कुछ बदलती नहीं है। यहाँ पे आपका केवल जुलाई हो जाएगा और यहाँ आपका 2023 हो जाएगा। बाकी इसमें सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। बहुत ही माइन्यूट सा इसमें परिवर्तन होता है, चीज़ें सब वही चलती रहती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ़ीस कितनी लगती है, तो आपकी अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ पे एक पेपर, फर्स्ट पेपर की या कोई भी आप एक पेपर डालेंगे तो उसके 1000 रुपये और आपका बोथ पेपर 1 और 2 अगर आप दोनों फिल करते हैं तो आपका 1200 रुपये। वहीं अगर आप SC ST या आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहीं पे अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 500 रुपये लगने वाला है और बोथ पेपर के लिए आपका 600 रुपये लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 हमारा जो होता है उसमें पेपर 1 होता है और शिफ्ट 2 में हमारा पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा सुबह 9:30 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। ऐसे ही पेपर 2 हमारा 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये भी आपका 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर आगे बात करें इसमें तो आगे इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है वो है आपका नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो क्या होगा और स्टैंडर्ड क्या होगा, डिफ़िकल्टी क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी होगा ये सारा आपका 6 से लेके और 11 साल के बच्चे के लिए पूछी जाएगी यहाँ पे, कि उनको आपको कैसे समझाना है और उन्हें कैसे समझना है, उन्हें अच्छे से आपको कैसे समझना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है। ये सारे आपके एप्लीकेशन बेस यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कि आप उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हो, बच्चों को आप कैसे अच्छे से अच्छा समझ सकते हो और उन्हें अच्छे से अच्छा उनको पढ़ा सकते हो। सारा फोकस इसी पे होने वाला है। इसको अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपके पास 20 लैंग्वेज होती हैं। 20 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पे अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली है तो आप उसके बाद बाकी बची हुई 19 लैंग्वेज में से आप लैंग्वेज 2 कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश नहीं ले सकते हो, आपको दूसरी कोई लैंग्वेज यहाँ पर लेनी होगी। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये दोनों आ जाता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो आपका होगा इसका सारा फोकस, इसका सारा कॉन्सेप्ट जो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और पेडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे होगा इसका सारा फोकस। और ये एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाएंगे, सारा फोकस इस पर होने वाला है यहाँ पर मैथमेटिक्स का और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। और ये जो सब कुछ आपका आने वाला है ये क्लास 1 से लेकर और 5 तक की NCERT से सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके
और आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि द क्वेश्चंस इन द टेस्ट ऑफ पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ द NCERT फॉर क्लास 1 to 5 बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज लिंकेज कुड बी अप टू द सेकेंडरी स्टेट। बट ऐसा होता नहीं है। सीटेट का सारा एग्ज़ाम जो होता है वो 1 से 5 तक के इर्द गिर्द होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे 6 से लेके 8 तक की पूछ ली जाती हैं, बाकी चीज़ें आपकी 1 से 5 तक की होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि आपको 1 से, आप ये समझो कि आपको 3 से लेके और 8 तक की आपको NCERT की बुक्स यहाँ पे पढ़नी है। और वहीं पे अगर आप हिंदी वगैरह की बात करो तो आपको 1 और 5 की NCERT अगर आपके समय हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन वो आपको करने का काम यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, अब बाकी तो अगर हम आगे बात करें सिलेबस की, तो इसका सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट करवा के आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अभी तक मैंने डिस्कस किया कि सीटेट जुलाई 2023 होगा या नहीं होगा। तो होगा हमारा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मैंने आपको बताया कि मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। सिलेबस में कोई भी चीज़ आपकी बदलती नहीं है, जो सिलेबस आपका पुराना था वही रहेगा। इसमें कुछ आपको खास यहाँ पे नहीं समझने की ज़रूरत है। आप इसे सिलेबस प्रिंट आउट करवा के और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसमें बात करेंगे कि हम तैयारी कैसे करें कि अपने हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सीटेट को ईजिली क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम अब बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 के आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 के भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के आपके 30 प्रश्न आएंगे, 30 मार्क्स के। उसके बाद आपका जो EBS एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा उसके भी आपके 30 प्रश्न आएंगे। टोटल आपके प्रश्नों की संख्या 150 हो जाएगी और 150 मार्क्स भी यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा ये आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का, या आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे सिलेबस आप देख लीजिएगा इसको एक बार। अब इसके बाद हम इसमें आगे बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये जो हमारा होता है 30 प्रश्न यहाँ पे आते हैं। तो इनको हम कैसे तैयार करें कि यहाँ पे हम ईजिली 28 से लेके 30 प्रश्न आपके इसमें आ सकते हैं। आप ये समझो कि ये जो पोर्शन है आपका इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप इसमें ईजिली 28 प्लस नंबर इसमें लेके आओ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सिर्फ जो आपके दिख रही है यूथ कंपटीशन का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 28 नंबर आराम से इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही मैंने भी पढ़ाई की थी। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लेने हैं और इनको करने के बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। आपको कॉन्सेप्ट पे टॉपिक वाइज जाना है। जो टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, उनको टॉपिक वाइज वहाँ पे जाना है। और रही बात इनको टॉपिक वाइज हमें कैसे तैयार करना है, तो इसकी मैं एक अलग सी वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही, कि हम जो पेडागोगी वाला पोर्शन है सीटेट का, वो चाहे EBS की हो, हिंदी की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, या फिर आपकी CDP पूरा पोर्शन हुआ, तो इसका जो पेडागोगी वाला पोर्शन है इसको हम कैसे टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, इसकी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप क्या करोगे, आप यूट्यूब के माध्यम से आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो लैंग्वेज 1 होगा और लैंग्वेज 2 होगा। तो लैंग्वेज 1 में भी आपको केवल PYQ कर लेना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। लैंग्वेज 2 में भी आपको PYQ कर लेना है पूरा का पूरा। आप इतना कर लोगे आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको PYQ यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस की जो चीज़ें आपकी इसमें मैथ्स आपका बहुत इजी आता है, लेकिन फिर भी आप एक बार सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाना थोड़ा सा यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनके PYQ कर लीजिएगा, तो मैथ्स भी आपका ईजिली बढ़िया नंबर आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारा EVS आता है। EVS में चीज़ें थोड़ी सी आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि EVS में जो 15 क्वेश्चन आते हैं, ये 15 क्वेश्चन हमारे 3 से लेके 5 तक के NCERT से आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे 3 NCERT की किताबें हैं और इनसे आपके 15 नंबर यहाँ पे EVS में आते हैं।
तो इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो इनको ऑनलाइन पढ़ो, चाहो आप इनको खरीद के पढ़ो इन किताबों को, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे ये आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपके जो आपके PYQ होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको करना है। तो मैं कुल मिला के आपको कहूँ कि सीटेट जो है, सीटेट में अगर आप केवल PYQ कर लेते हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक सीटेट के हुए हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो आपको मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन का अगर पेपर होता है तो उसमें से आपके लगभग 130 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। 130 क्वेश्चन मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि 130 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ढंग से पूरा कर लो तो आप 130 प्लस यहाँ पे नंबर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप PYQ यहाँ पे अच्छे से कर रहे हो तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों में मत पड़िए क्योंकि सीटेट एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है मात्र, ठीक है। तो आपको इसमें केवल सबसे पहले आपको PYQ क्लियर करना है। इसके अलावा अगर आप DSSS हुआ, जिस भी आप वैकेंसी की इसके बाद तैयारी करने वाले हो तो आप सीधा उसकी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो। और रही बात इसकी, तो आप इसका केवल PYQ करके आप सीटेट को आराम से क्लियर कर सकते हो। और रही बात कि अगर किसी को पूरा सिलेबस करना है, कंप्लीट करना है, कि उसको 130 प्लस नंबर ही चाहिए सीटेट में, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही कि इसमें पूरा सिलेबस कैसे हमें कवर करना है, पूरा सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आपको जल्दी ही पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जिनको सीटेट जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है या जो पहली बार दे रहे हैं और वो केवल इसमें क्वालिफाई मतलब जो उनका 90 का हमारा जो बॉर्डर होता है उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं, इस 100 नंबर के आसपास रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।